नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके कंप्यूटर लैब में, जहां आपको मिलती है कंप्यूटर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। क्या आपने कभी सोचा है कि एमएस एक्सेल इतना पावरफुल क्यों है? ऐसा क्या खास है इसमें जो हर ऑफिस, हर कंपनी और हर स्टूडेंट इसका इस्तेमाल करता है? आज के इस वीडियो में हम एक्सेल की दुनिया में पहला कदम रखने जा रहे हैं। आपको बताएंगे एक्सेल क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और ये आपके काम को कितना आसान बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक्सेल की इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब बात होती है एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल को अगर हमको ओपन करना है, सॉफ्टवेयर को अगर ओपन करना है, तो हम लोग कई तरीके से उसको ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो अगर आपके जो डेस्कटॉप है उसमें अगर आप रखे हैं एक्सेल के जो सॉफ्टवेयर है उसको, तो आप वहीं से उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं रखा हूँ, आप यहीं से इसको डबल क्लिक करके या तो राइट क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं है तो आप यहाँ पे स्टार्ट जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 का यहाँ पे आपको एक्सेल जो है देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है या यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाइएगा और सीधा सीधा आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा एक्सेल। जैसे आप टाइप करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको वो मिल जाएगा। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे जो एक्सेल है वो ओपन हो चुका है। तो हम लोग एक्सेल के बारे में आगे जानने से पहले हम सबसे पहले तो इसका इंट्रो को हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इस जो लेसन है उसमें मैं आपको एमएस एक्सेल के बारे में पूरा ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको बेहतरीन नॉलेज मिले, बेहतरीन जानकारी मिले, तो आप जरूर ये जो वीडियो के पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो मैं लाने वाला हूँ उसको आप जरूर देखते चलिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी इसमें होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन को जानते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी आपको जो इस तरफ से स्ट्रक्चर्स या हम ये कहें ऑप्शंस वगैरह दिख रहे हैं उन सब के बारे में एक एक करके आपको एक इंट्रो पार्ट जो है इसमें आपको देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे ये जो एक्सेल है उनका डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, गणनाएं करने और चार्ट व ग्राफ के माध्यम से विश्लेषण करने के लिए किया जाता है ना। ये जो एक्सेल है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एमएस का मतलब हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट, है ना। और इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्सेल पे। ध्यान दीजिएगा, आपने अगर एमएस वर्ड पढ़े होंगे तो एमएस वर्ड में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक पेज देखने को मिलता है। तो ये जो पेज है इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मली हम इसमें पेज बोलते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सीट देखने को मिलता है। मतलब इसमें जो आपको दिख रहा है वर्क एरिया, इसको सीट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सीट 1, सीट 2 और यहाँ पे सीट 3। तो उसी को यहाँ पे इस तरफ से यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ऐसा करके आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे एमएस एक्सेल के इंट्रो पार्ट की। तो मैं तो आपको यहाँ पे उनका परिभाषा आपको बताया कि ये जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। और इसमें हम लोग डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं, गणनाएं कर सकते हैं, चार्ट व ग्राफ भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, जिनके माध्यम से हम कोई भी डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप जैसे ही इस वीडियो में बने रहेंगे, आप आगे भी और वीडियो को जब स्टडी करेंगे तो आपको इसके बारे में और भी बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रो पार्ट की बात करेंगे। तो देखिए सबसे ऊपर में जो आपको यहाँ पे पट्टी दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, है ना। ये जो सबसे ऊपर जो पट्टी है उसको बोलेंगे टाइटल बार। और टाइटल बार में आपको देखने को मिल रहा है इस तरफ से आपको 3 ऑप्शन, है ना, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लोज, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिस्टोर डाउन और यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिमाइज, है ना। इसका यूज़ आप जानते ही होंगे, अगर आप एमएस वर्ड को अगर कंप्लीट किए हैं तो आप इनको जानते होंगे। और मुझे लगता है कि आप एमएस वर्ड को, है ना, कंप्लीट करके ही आप ये जो एमएस एक्सेल का जो पार्ट है उसको आप देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उतना ज़्यादा इसमें और डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला पट्टी टाइटल बार। आगे अगर हम देखिए, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है जो कि इसमें काम करने में आपको मदद करते हैं, एक शॉर्टकट की तरह मदद करता है। अगर इसका नाम अगर हम लोग देखें तो इसका जो नाम है वो है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मैं इसके बारे में बाद में और बताऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रो पार्ट ही यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला पट्टी हो गया टाइटल बार। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो दूसरा पट्टी आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे मेनू बार। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इन सभी को मेनू बोलते हैं। तो अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पे टोटल 7 मेनू आपको दिखाई दे रहे हैं।
आगे हम बात करते हैं। देखिए अगर इधर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फिर से आपको क्लोज का यहाँ पे दिख रहा है, क्लोज विंडो है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो रीस्टोर विंडो, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मिनिमाइज विंडो, और साथ में यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क, जिनके माध्यम से आप यहाँ पे MS वर्ड एक्सेल जो है उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। मतलब आप जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हेल्प मेनू आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, ये दोनों एक्चुअल में है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करते हैं या इसको आप क्लोज करते हैं इसके माध्यम से, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो आपको फंक्शन आपको जो देखने को मिल रहा है ना, जैसे इसको मैं देखो इसको क्लिक करके छोटा कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए ये ऐसे, ये देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये जो आपको पेज दिख रहा है ना यहाँ पे सीट, अगर हम इसकी बात करें तो सीट बोलेंगे इसको, तो इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, इसके माध्यम से पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो सकता है। और इसके माध्यम से आप ये जो सीट देख रहे हैं ना, जिसको मैं यहाँ पे मूव कर पा रहा हूँ, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ऐसा मान के चलिएगा। ओके, तो यहाँ से मैं इसको बड़ा साइज ले लिया और यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं आप। ओके, तो टाइटल बार हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे हो गया मेनू बार। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरफ से एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे टूल बार, या हम इसको रिबन भी बोल सकते हैं। इसका दो नाम, आप टूल बार भी बोल सकते हैं या तो इसको आप रिबन भी बोल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे जस्ट इसके नीचे अगर आते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं कर्सर को लेके आपको नाम देखने को मिलता है फार्मूला बार, इसको हम लोग फार्मूला बार बोलेंगे। इसका क्या यूज़ होता है, देखिए क्या होता है कि एक्सेल में अगर हम देखें तो फार्मूला इनका एक हार्ट है ना, मतलब बिना फार्मूले के इसमें काम करना पॉसिबल नहीं है। आपको जितना ज़्यादा फार्मूला पता होगा उतना ज़्यादा आप इसमें मास्टरमाइंड बन सकते हैं, आपको इसमें ज़्यादातर आप काम कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो हम जो भी फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे आगे आप सीखने वाले हैं, बिंदास रहिएगा, बस बने रहिएगा मेरे क्लास के साथ। ठीक है, ओके, तो ये जो है वो फार्मूला बार है, जहाँ पे हम जो भी फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे सीट पे, वहाँ पे ये उसका जो फार्मूला है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद इधर हम चलते हैं तो यहाँ पे दिया है नेम बॉक्स। अब ये क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरफ से आपको डब्बा डब्बा दिख रहे हैं। हम लोग MS वर्ड में थे तो हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, वो तो पूरा कोरा था, है ना, लेकिन यहाँ पे हमको डब्बा डब्बा दिखता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में हम लोग यहाँ पे कॉलम, रो एंड सेल बेस पर ही काम करेंगे, जिनके माध्यम से हम डेटा को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए ये हो गया फार्मूला बार और ये हो गया आपका नेम बॉक्स। अभी क्या अंकित करता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हम जैसे क्लिक कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरफ से ये जो नाम है वो परिवर्तित हो रहा है, देखिए ऐसे। अब ये क्या है भाई, तो चलिए अब इसको समझाने के लिए मेरे को इधर आपको समझाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, या आप लोग MS वर्ड में टेबल तो पढ़े ही होंगे, है ना, ठीक है। आप जानते हैं कि ऐसे जो ऊपर से नीचे ऐसे आपको देखने को मिलता है इसको बोलते हैं कॉलम, और ऐसे लेफ्ट से जो राइट होते हैं उसके बोलते हैं रो। और अगर हम लोग एक एक डब्बे को, ये जैसे आपको डब्बा दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेल, है ना। जैसे कि देखिए मैं इसको सिलेक्ट किया तो एक टेबल जैसा आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि ये टेबल नहीं बना है, तो मैं यहाँ पर चला गया, इसको ऐसे अल बॉर्डर करके एक टेबल बना लिया, देखिए ऐसे, ये देखिए अब ये टेबल है। तो ऐसे देखिए इसको बोलते हैं कॉलम, है ना, ठीक है, ओके, और इसको बोलते हैं रो, और एक एक जो डब्बे होते हैं उसको बोलते हैं सेल, और पूरे को बोलते हैं यहाँ पे टेबल, ये देखिए ऐसे। तो ये जो नेम बॉक्स है ना वो सेल का नाम बताता है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए हम कहाँ पर हैं, है ना। जैसे इसमें क्लिक किया तो देखिए इधर आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे G कॉलम में हो और चौथा रो में हो, इसलिए यहाँ पे G4 लिखा हुआ है ना। तो ये जो है वो सेल का नाम बताता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। ओके, तो फिर अगेन टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, है ना, ओके, यह रिबन, और यहाँ पे हो गया फार्मूला बार, और ये हो गया हमारा नेम बॉक्स। अब अगर हम इसके जस्ट नीचे आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए आपको इस तरफ से ABCD करके आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है कॉलम को अंकित करता है ना, ठीक है, कॉलम को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे जो कॉलम है उसको हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से जानेंगे। और इधर आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 करके दिया हुआ है, ये रो को अंकित करता है, हम लोग रो को 1 2 3 के नाम से जानेंगे। अगर इसका नाम अगर हम देखें तो ये हेडर है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कॉलम के लिए हेडर है और ये जो है रो के लिए हेडर है ना, ये हॉरिजॉन्टल हेडर है और ये जो है वो वर्टिकल हेडर है ना। ओके, तो इस तरफ से ये है। और दूसरी बात इसमें और मेरे को एक चीज़ बताना है, देखिए यहाँ पे हम जब जाते हैं तो ऐसा आपको लेफ्ट राइट एरो का चिन्ह दिखाता है, आप इसको ऐसा क्लिक करके, लेफ्ट बटन क्लिक करके आप ऐसे फार्मूला बार को और नेम बॉक्स को आप ऐसे जो इसके जो जगह है ना उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे, आप चाहें तो ऐसे कम भी रख सकते हैं, ये देखिए, और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरफ से आप इसको जगह को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे रहने देते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया हेडर की बात।
अब यहाँ पे आगे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पेज को, या हम ये कहें सीट को। यहाँ पेज की तो बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सीट की बात करेंगे। सीट को आप ना यहाँ पे वर्टिकली आप क्या कर सकते हैं, इसको अप डाउन कर सकते हैं। देखिए, हालांकि आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन अप करके भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको पकड़ के भी, है ना, ऐसे आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। जो सीट है उसको अप डाउन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ये, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसके माध्यम से भी आप पेज को यहाँ पे, या हम ये कहें सीट को आप लेफ्ट राइट ऐसे कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास दिए यहाँ पे सीट है ना, इसको हम लोग सीट एरिया बोलते हैं ना। यहाँ पे आपको सीट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे पहला सीट है ना, ये दूसरा सीट है और तीसरा सीट है। मतलब इसमें जाते हैं तो ये पहला सीट एक्टिव हो गया, ये लोग यहाँ पे दूसरा में गए तो दूसरा, और तीसरा में गए तो तीसरा। अगर आपको और सीट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे सीट जो है वो आ रहा है, ये देखिए ऐसे। और आपको जिस सीट में काम करना है आप उस सीट पे ऐसे क्लिक कीजिएगा, आप उस सीट में पहुंच जाएंगे। अदरवाइज अगर सीट को अगर आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ऐसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सीट एरिया। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर इसका शॉर्टकट को देखें तो यहाँ पे शिफ्ट F11 करके आपको दिख रहा है। आप शॉर्टकट के माध्यम से भी यहाँ पे सीट ला सकते हैं। ओके, चलिए। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये इसके माध्यम से भी आप सीट में आप जंप कर सकते हैं, या आप सीट में ऐसा मूव कर सकते हैं। तो सीट को इधर और आप आगे इसको ले जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास दिया यहाँ पे, ये दिया स्टेटस बार है ना, ठीक है, ओके। और यहाँ पे दिया है आपको पेज लेआउट। यहाँ से आप अपने पेज को लेआउट को चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे देखिए इसका लेआउट जो है बदल रहा है। बट आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल भी रख सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको नॉर्मल में रखिएगा। और यहाँ पे जूम एरिया है, यहाँ से आप अपने पेज को क्या कर सकते हैं, या जो सीट है उसको आप क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे आप इसको जूम कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको ऐसे जूम आउट जूम इन ऐसे यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, इस टाइप से मैं एक छोटा सा इंट्रो आप लोग को दिया। और यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं ऑफिस बटन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस बटन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो एक बार फिर दोहराना चाहूँगा मैं, टाइटल बार, मेनू बार, और ये हो गया टूल बार, रिबन, ये हो गया फार्मूला बार, और ये हो गया आपका नेम बॉक्स, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल हीडर, और ये हो गया आपका वर्टिकल हीडर, और ये आपका सीट है ना। ओके, और एक एक डब्बे को हम लोग बोलेंगे सेल, और ऊपर से नीचे को कॉलम, और ऐसे को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रो। एंड आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये आपका सीट एरिया, और यहाँ से आप नया सीट लेंगे, और ये आपका हो जाता है यहाँ पे स्टेटस बार, और ये आपका जूम एरिया, और ये जो है वो पेज लेआउट। तो इस तरह से मैं आपको इसका एक इंट्रो आपको दिया। अब हम थोड़ा सा और इसमें बात करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको डब्बे डब्बे देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम इसमें कुछ नाम वगैरह लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लिया राम, और अगर मैं जब इसको प्रिंट करूँगा, है ना, ठीक है, तो ये डब्बा डब्बा भी आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ आपके डेटा को जमाने के लिए है, आपके डेटा को व्यवस्थित करने के लिए है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट में नहीं आने वाला है। अगर आप चाहें तो इसको कंट्रोल F2 करके आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू जो होता है वो हमको ये बताता है कि ये जो पेज है या जो सीट है वो कैसे प्रिंट होने वाला है, अब जो डेटा बना है वो कैसे प्रिंट होने वाला है। तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल F2 होता है। आप MS वर्ड में पढ़े होंगे। तो जैसे मैं कंट्रोल F2 किया, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो राम लिखे हैं वही हमको दिख रहा है, लेकिन जो बाकी जो सेल है, जो लाइन है, जो रो है, कॉलम है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो जो है वो प्रिंट में आएगा, लेकिन आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो ये क्या रहेगा, ये हाइड है। हमको बस यहाँ पे जो डेटा है वो इसको व्यवस्थित करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है। ओके, चले ठीक है। आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मेनू दिखाई दे रहा है। हम जैसे मेनू पे क्लिक करते हैं, देखिए इसका जो ऑप्शन है, फंक्शन है, वो यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं। अब जो फंक्शन है, मतलब यहाँ पे हम लोग जो रिबन बार है या जो टूल बार है उसको हम लोग ग्रुप में बांटे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे होम मेनू है। होम मेनू में आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से ऐसा डब्बा आपको देखने को मिल रहा है। इस डब्बे का नाम है यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप, है ना। उसी तरह देखिए हर एक ऑप्शन जो कि जितना भी फीचर दिख रहे हैं, है ना, हर मेनू में यहाँ पे आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो हर मेनू के ये जो आप देख पा रहे होंगे फीचर्स है, उनको ग्रुप में बांटा गया है। तो ये पहला हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप। यहाँ पे दूसरा देखिए ऐसा डब्बा आपको नजर आ रहा होगा, और जैसे ही मेरा कर्सर इसमें जाता है देखिए वो थोड़ा सा चमक उड़ता है। आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ये देखिए ऐसे बाहर जाते हैं, फिर जैसे हम जाते हैं देखिए यहाँ चमक उड़ता है। तो ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। तो आप देख पा रहे होंगे होम मेनू में टोटल 7 ग्रुप हैं।
इसमें अगर हम चलते हैं तो ये देखिए इसमें भी है 1 2 3 4 5, ये देखिए 5। तो अब आपको पता चल चुका है कि ये जो है वो सब मेनू है और हर मेनू में यहाँ पे आपको ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपसे ये पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड है तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि MS एक्सेल में जो बोल्ड का जो ऑप्शन होता है वो कौन से ग्रुप में होता है या कौन सा मेनू होता है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछते हैं और आपको बताना है तो आप यही बताएंगे कि होम मेनू के फंट ग्रुप में पाए जाते हैं ऐसे। तो ऐसा एक बताने का तरीका होता है। चलिए ये तो ठीक है, आगे हम बात करते हैं इन सेल पे, है ना। देखिए अभी यहाँ पे मैं अपने कर्सर को यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स पे आपको दिख रहा है E5। इसका मतलब तो आप समझ चुके हैं, E कॉलम में है और 5 रो में है तो ये जो सेल का नाम हो जाता है वो E5 हो जाता है। ओके ना, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ तो देखिए मैं सिंपल इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप किया। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप किया मेरा नाम, पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे भवेश कुमार यादव। ये देखिए अब आप देख रहे होंगे तो इसमें आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये तो जो नाम लिखे हैं वो E कॉलम में भी है, F कॉलम में है और हल्का सा यहाँ पे G कॉलम में है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपको भले यहाँ पे ऐसा देखने को लग रहा होगा बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जिस कॉलम से या जिस सेल से हम लोग यहाँ पे टाइप करने स्टार्ट किए हैं और वो जो है वो उसी जो कॉलम है उसी में से भी टाइप हुआ है। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार यहाँ पे टाइप करूँ, अगेन यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। जैसे कि ध्यान दीजिएगा मैं H पे हूँ, H9 पे, और देखो मैं इसी पे क्लिक किया हूँ और यहीं पे टाइप कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे टाइप करने की कोशिश किया, देखिए टाइप हो रहा है और मैं यहाँ पे जंप वगैरह नहीं कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, मैं टाइप करना जारी रखा हूँ। ये देखिए ऐसे, ये देखिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे जितने भी यहाँ पे भवेश कुमार यादव जो भी वर्ड लिखा हूँ वो जो है वो H9 पर है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये जो H कॉलम उसकी चौड़ाई आपको दिख रहा है, अभी जो नाम है वो ज़्यादा है ना। तो आपको ये जो है ऐसा लग रहा है कि आगे चला गया है। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए कैसे करेंगे, सिंपल है। आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए ये देखिए आप यहाँ पे होते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब यहाँ पे जाते हैं तो आपको लेफ्ट एंड राइट एरो आपको दिखाई देता है। बस आप इसको लेफ्ट बटन के साथ इसको ऐसा ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे आप देखेंगे ये देखिए आपको ये जगह मिल गया, ये देखिए, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो 3 कॉलम में, नहीं ऐसा नहीं है। आप जिस सेल से स्टार्ट करते हैं भले वो कितना ही लंबा इधर जाए बट वो जो है आप जहाँ जिस सेल से स्टार्ट करते हैं उसी सेल में ही रहता है। देखिए ऐसा खिसका सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि अगर आप खिसकाना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, ऐसा डबल क्लिक कर दीजिएगा। ऑटोमेटिक उनको जितना विड्थ लेना रहेगा वो वर्ड के अनुसार, टेक्स्ट के अनुसार अपना विड्थ ले लेगा। तो देखिए अगर आप ऐसा खिसका के अगर करते हैं, है ना, ड्रैग करके करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, कम और ज़्यादा डिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में इनको जितना डिस्टेंस चाहिए उतना ही डिस्टेंस ये लेगा। चलिए अब बात करते हैं ये जो सीट है ना, उनके रो एंड कॉलम की संख्या पर। सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि जब भी आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं यहाँ पे नया सीट लिया था इसलिए आपको बहुत सारा सीट दिखाई दे रहा है, बट अब जब भी एक्सेल को खोलेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट मिलेगा और साथ में आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैलिबरी और यहाँ पे जो फंट का साइज है वो 11 आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको टोटल जो रो आपको दिख रहे होंगे वो 23 है, और अगर आप कॉलम को देखेंगे तो यहाँ पे क्यू तक यहाँ पर गया हुआ है ना। अगर आपको जानना है कि इसमें ये जो एक सीट है ना, उसमें कितना रो एंड कॉलम होते हैं तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, देखिए इसका 2-3 तरीका है। सबसे पहला तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे और सिंपल यहाँ पे लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है, इस कारण पूरा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया आप देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए 10,48,576 आर का मतलब है रो, है ना। ठीक है, और यहाँ पे 16,384 का मतलब यहाँ पे सी करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है कॉलम। मतलब प्रत्येक जो सीट होते हैं उसमें 10,48,576 रो होते हैं और जो कॉलम होते हैं वो 16,384 होते हैं। साथ ही अगर आपको इसमें अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, और भी इसका तरीका है। अब देखिए मैं यहाँ पे कर्सर को रखा हूँ, अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन एरो को आप प्रेस करेंगे। जैसे आप डाउन एरो को प्रेस करेंगे देखिए आपको सबसे अंतिम जो रो है उनके पास पहुँचा दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10,48,576, मतलब ये जो एक्सेल सीट है उसके प्रत्येक सीट पर इतने सारे रो हैं। देखिए कितना सारा डेटा आप मेंटेन कर सकते हैं इसमें,
है ना, ठीक है, ओके। अगर आप नाम लिखना चाहें सीरियल नंबर वाइज तो देखिए 10,48,576 लोगों का नाम लिख सकते हैं। साथ में अगर आपको लास्ट इधर आपको जाना है कॉलम के साइड, तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं यहीं पर हूँ, फिर कंट्रोल के साथ आप राइट एरो प्रेस करेंगे, देखिए है ना, राइट, हमको राइट साइड जाना है तो यहाँ पे हम राइट एरो प्रेस करेंगे। जैसे मैं राइट एरो प्रेस किया, आप देखिए यहाँ पे सबसे अंतिम में आप चले गए, ये देखिए ऐसे। तो ये जो इस सीट का सबसे अंतिम सेल है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे। अगर आपको वापस पुनः आना है तो फिर वही कीजिएगा, लेफ्ट कीजिएगा तो देखिए लेफ्ट साइड आ गए। अगर आप अप करेंगे तो देखिए फिर से पहले वाले में आगे A1 में आ गया ऐसे। अगर आपको यहाँ पे कॉलम की संख्या अगर आपको जाना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे 1, उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे 2 और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए ना यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, पूरा अंतिम तक जो रो है मतलब इधर पूरा ऐसा सेलेक्ट हो चुका है ऐसे, ये देखिए ऐसे। कहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसे। और 1 और 2 क्यों लिखे हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे फील में, और फील में जाने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे सीरीज पे, और सीरीज पे जाने के बाद आप कुछ मत कीजिएगा, सिंपल इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने से देखिए पूरा यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो आ चुका है। और यहाँ पे 1 के बाद 2 रखने के बाद हम लोग ऐसा क्यों किए, देखिए इनको एक हम लोग गाइडेंस कर रहे थे कि 1 और 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 4, मतलब वो समझ गए हैं कि 1, जैसे हम लोग 1 के बाद 2 लिखे तो समझ गया कि मेरे को सीरियल नंबर देना करके। एक्सेल स्मार्ट है ना, इसमें कोड दिया गया है। चलिए ओके। अब देखिए मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया आप देखेंगे सबसे अंतिम छोर में यहाँ पे पहुँचा दिया। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे 16,384 कॉलम हैं, ये देखिए ऐसे। तो इस टाइप से आप जो एक्सेल सीट है उसमें कितना कॉलम है कितना रो है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आगे इसमें छोटा सा और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर वीडियो को द एंड करते हैं। ओके देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी कॉलम का विड्थ है वो एकदम से बराबर है, ये देखिए। और जितना भी अगर आप रो का हाइट देख रहे हैं वो सब यहाँ पे बराबर है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं चला गया किसी सीट पे। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको अपने से खुद से इसके विड्थ को बढ़ाना है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए आप ऐसे जाके आप खुद से ऐसे किसी भी जो कॉलम का विड्थ है उसको बढ़ा सकते हैं, और साथ ही आप यहाँ पे किसी भी जो रो है उनके हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट अगर आपको सभी जो कॉलम है या सभी जो रो है उनके हाइट या विड्थ को एक साथ आपको कम ज़्यादा करना है तो कैसे करेंगे, तो चलो पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल, ये देखिए आपको जितने कॉलम के विड्थ को बढ़ाना है उतने को आप ऐसा सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये देखिए ऐसे ऊपर में से रख के, ये देखिए ऐसे। ये देखिए तो मैं यहाँ पे ई से लेकर के तक यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। अब देखिए इसमें से कोई भी एक कॉलम के पास ऐसे चले जाइएगा और उसके बाद आप ड्रैग कीजिएगा, ये देखिए ऐसे। ये देखिए आप एक को आप ड्रैग किए, जितना आप सिलेक्ट किए थे उतने का जो विड्थ है वो यहाँ पे बढ़ चुका है। अगर आप एक को ऐसे सिलेक्ट करके कम करते हैं तो देखिए सभी का जो कॉलम का विड्थ है वो कम हो चुका है ऐसे। उसी तरह अगर आप रो के लिए करेंगे तो देखिए 5 से लेकर मैं 10 तक सिलेक्ट किया और उसके बाद इसमें से किसी भी एक को पकड़ा और पकड़ के ऐसे मैं ड्रैग किया तो देखिए सभी का जो हाइट है वो कम ज़्यादा मतलब बराबर हो गया। और इसमें से किसी भी एक को ऐसा पकड़ के ऐसा कम करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से ये जो रो एंड कॉलम है उनके हाइट विड्थ को आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था MS एक्सेल का एक छोटा सा परिचय। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आगे आप MS एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।